योगी जी, आपको न्यूज़ 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम महाकुंभ के इलाके में हैं। चारों तरफ हम लोगों ने देखा कि क्या आयोजन है, भव्य, अलौकिक, एकदम आलीशान। थोड़ा आपके उससे जानना चाहेंगे कि इसको कैसे आप लोगों ने क्या काम, इस पे क्या लगा इतना बड़ा आयोजन करने में, और कुंभ के लिए आपका क्या मैसेज है दुनिया को? राहुल जी, मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 की टीम का और आपका महाकुंभ क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है पूरे प्रयागराज क्षेत्र में और इस महाकुंभ नगर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का ये मूर्त रूप है। भारत की विरासत को उसका सम्मान मिलना चाहिए और एक सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए उस आस्था को सम्मान देने के लिए, उसी का एक प्रतिफल है कि दिव्य और भव्य कुंभ इस रूप में आयोजित हो रहा है। हजारों वर्षों की विरासत को आज की पीढ़ी जान पा रही है और जो पीढ़ी काफी उम्रदराज हो चुकी है उस पीढ़ी को भारत की इस पुरातन गौरव को अपनी अगली पीढ़ी को देने में भी गौरव की अनुभूति होगी कि हमारी विरासत अब सुरक्षित है और इसी भव्य और दिव्य रूप में आगे बढ़ेगी। यह दृश्य सनातन धर्म का वह दिव्य और भव्य स्वरूप है जिसका आज आप यहां अवलोकन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा सनातन धर्म जाना जाता था। भारत की ऋषि परंपरा ने कुंभ का आयोजन इसी भव्य और दिव्य तरीके से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का शुभारंभ किया था। और ये तो प्रयागराज की धरती है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के पूज्य संतों के सानिध्य में स्नान करके पुण्य का भागीदार बनता है। मैं पहले भी कुंभ में आ चुका हूं। 2019 में आपने भव्य अर्ध कुंभ का आयोजन किया था, उसमें भी आया था। मगर जिस प्रकार की भीड़ मैं इस बार देख रहा हूं, इस तरह की भीड़ पहले मौनी अमावस्या के स्नान में होती थी। आजकल लगभग रोज इस तरह की भीड़ दिख रही है। देखिए, ये जो आयोजन है जी, ये भारत की एकता का एक संदेश देने वाला एक समागम है। और ये सही बात कहा आपने कि मौनी अमावस्या जो मुख्य स्नान होता है कुंभ का, मौनी अमावस्या को इस प्रकार की भीड़ दिखती थी, लेकिन अब इस प्रकार की भीड़ हर दिन नजर आ रही है। यानी पिछली बार 2019 में मौनी अमावस्या के दिन 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था और इस बार मकर संक्रांति के दिन ही 4 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान किए थे। तो इस बार अब तक पिछले 10 दिन के अंदर 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और आज 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस महाकुंभ क्षेत्र में यहां पर आ चुका है। सुबह से ही संगम में पवित्र स्नान में भागीदार बन रहा है और ये अनवरत सिलसिला 3 फरवरी तक चलता रहेगा। मेरा अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन इस बार 19 से 3 से 5 गुने तक भीड़ होगी। 3 से 5 गुना। और कुल कितने लोग आपको लगता है कि देखिए, मेरा अनुमान है कि महाकुंभ क्षेत्र में 45 दिनों के इस पूरे आयोजन में दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के बराबर लोग यहां पर रहेंगे। यानी भारत और चीन के बाद जो सबसे बड़ी आबादी होगी इस अस्थायी शहर में होगी। मेरा अनुमान है 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस दौरान आकर के संगम में आकर के पवित्र डुबकी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। बहुत बहुत आपको बधाई, आपने इतना बड़ा आयोजन किया। आपने डुबकी कहाँ लगाई थी उस दिन कैबिनेट के साथ? देखिए राहुल जी, ये सामने ही ये हम हैं यहाँ पे यमुना जी पे, इस सामने गंगा जी आ रही है और इस सामने दोनों का संगम हो रहा है। और अदृश्य मां सरस्वती के बारे में भी मान्यता है कि तीनों का मिलन इसी स्थल पर होता है और यहीं पर संगम में ये लाखों श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं इसी संगम में स्नान कर रहे हैं। आपका एक बड़ा अलग दृश्य हम लोग को देखने के लिए मिला। एक
आपको बड़ा हंसते खेलते एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हुए आप 54 आपकी पूरी कैबिनेट ने आपके संग डुबकी लगाई। क्या आपको बचपन सा याद नहीं आ गया? देखिए, एक अद्भुत क्षण होता है ये, इसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ये अविस्मरणीय क्षण होते हैं और जिस एकता का संदेश महाकुंभ दे रहा है, उस एकता के संदेश को उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश के माध्यम से देशवासियों को देने में हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, ये सामने ये पूरा क्षेत्र संगम का क्षेत्र है और सामने ये किला है। किले में अक्षय वट भी मौजूद है, सामने दिखाई दे रहा है। और अक्षय वट कॉरिडोर पहली बार बना है, जहां पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर रहा है। इसी किले के अंदर मां सरस्वती का कूप भी है, अदृश्य रूप से ही नहीं बल्कि दृश्य रूप से सरस्वती के दर्शन वहां हो सकते हैं। और उसी में पातालपुरी कॉरिडोर भी बना हुआ है। ये 3 कॉरिडोर केवल किले के अंदर बने हैं। चौथा कॉरिडोर बड़े हनुमान जी मंदिर का बना है। लेटे हुए हनुमान जी हैं, ये बड़े हनुमान जी के रूप में विख्यात हैं और उनके दर्शन वहां पर श्रद्धालु कर सकता है। मैं यहाँ, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस बार आपको प्रयागराज में इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं यहाँ पला बड़ा हूँ। तो मोदी जी आया, बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, काशी जो है एक विश्व मैप में आया। वैसे ही अयोध्या में पिछली बार आपने राम मंदिर का निर्माण हुआ, जनवरी 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज प्रयागराज भी इस महाकुंभ को लेकर देश दुनिया में चारों तरफ इसकी बात हो रही है। तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये भी एक टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा? देखिए, भारत की इस ताकत को दुर्भाग्य से पूर्व की सरकारों ने नहीं समझा था। भारत की इस विरासत जो स्पिरिचुअल टूरिज्म में भारत के अंदर मौजूद था, जो पोटेंशियल था, इसको देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में काशी में काशी विश्वनाथ धाम, 2019 का प्रयागराज कुंभ, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, एक नई अयोध्या के दर्शन अयोध्या में होते हैं। विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी का भव्य और दिव्य धाम और कॉरिडोर का निर्माण, उत्तराखंड में केदारपुरी में केदारनाथ धाम, महाकाल में महालोक का धाम, ये सभी करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करके भारत की स्पिरिचुअल टूरिज्म की ताकत को दुनिया के सामने उस ताकत का एहसास करा रही है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज से 8 साल 10 साल पहले तक उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है अपनी इसी स्पिरिचुअल ताकत के बल पे। और इससे न केवल यहां पे लोगों को नए अवसर मिले हैं बल्कि आर्थिक उन्नयन में भी इसकी बड़ी भूमिका है। यहां की इकोनॉमी को भी इसने एक नई ताकत दी है। मैंने सुना है कि 7,500 करोड़ रुपए जो है लगे सब भव्य आयोजन करने में। यहाँ पे इस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बढ़ी है सिर्फ इन दिनों में, इन 40? देखिए, मैं जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो केवल आयोजन में ही नहीं बल्कि प्रयागराज सिटी को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग मार्ग्स हैं, हाईवे हैं, उनमें, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट पे और प्रयागराज सिटी के सर्वाधिक यानी एक व्यवस्थित डेवलपमेंट में रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, फ्लाईओवर्स, इन सब में मिलाकर के इतना खर्च हुआ है। और ये सारी जो भी आप यहाँ पे समागम देख रहे हैं और अगले 45 दिनों के अंदर देखेंगे, इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का इसके माध्यम से ही ग्रोथ होने वाली है। तो यह एक नई इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश और भारत दुनिया को देने जा रहा है।
कि आप जब भी अपनी ताकत को पहचानेंगे तो ग्रोथ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। 2 लाख करोड़ मतलब करीब करीब 10% जीडीपी यूपी का जो जीडीपी होगा उसका 10% योगदान अकेले महाकुंभ देने जा रहा है।